आओ आओ तुम लोग। नमस्कार, जैसा कि पता है बाढ़ का समय चल रहा है। बाढ़ के से सीमांचल के कई जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं। अब बाढ़ के बता दें, बाढ़ का पानी लगभग जिले में प्रवेश कर चुका है। मौजूद है कटिहार के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद है। इस चौक का नाम है चांदपुर और यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों के दर्जनों की संख्या में जो है ग्रामीण है, यहाँ का स्थानीय है। और आपको बता दें, सहयोगी से पहले इस इलाके को दिखाते, पूरा बाढ़ के पानी से जो है भरा पड़ा है। आप बता दें, वो आगे जो है बाढ़ के बाद पानी के बाद जो गाँव है, उस गाँव में कई जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है। हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। जो चुनाव के वक्त बहुत सारे नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, बहुत सारे बातें बताते हैं, क्या अभी इस वक्त में जो है क्या वो नेता इनके घर तक पहुँचते हैं, क्या इनके घर के हालातों को समझते हैं भी हो। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। जी, क्या नाम हुआ? मोहम्मद साकिर। ये कौन सा जगह है? ये चांदपुर बैरिया है। सांसद कौन है आपके? हम लोग नहीं पहचानते सांसद को? नहीं जानते। चलिए, विधायक को पहचानते हैं? हाँ, विधायक तो कौन है विधायक? अभी तो एमएलए ये है विनोद सिंह। विनोद सिंह तो कहाँ ना छोड़ दिया? निशा सिंह। निशा अरे सिंह वो कभी आई है? नहीं, इस इलाके में? नहीं आया। कभी नहीं आई है? नहीं आई। अभी जो है देख रहे हैं कि बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और लगभग के घरों में भी पानी घुस चुका है। अभी जनजीवन कैसे चल रहा है? खाना पकाना वगैरह कैसे रह रहे हैं आप लोग? बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है, क्या कीजिएगा, लेकिन फिर भी तो किसी तरह में गुजरना पड़ता है। चुनाव भी अब नजदीक है, आगामी दिनों में चुनाव होने वाला है, तो क्या चुनाव में जनता इस बार सबक सिखाएगी उन नेताओं को? सिखाएगी। क्या आप क्या मशवरा देंगे? सिखाएगा। अच्छा, क्या परेशानी बाढ़ बहुत परेशानी हम लोग को, खाने पीने का बहुत तकलीफ होता है, माल जाल का, आदमी का बहुत परेशानी होता है। कैसे खाते हैं, कैसे गुजारते हैं, हम लोग जानते हैं। चुनाव के वक्त जो आते हैं लोग, अब जो अभी कोई नहीं आते, बात बताते नहीं उन लोगों को सर बता रहे हैं तो बात नहीं मानेगा। गरीब का बात कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। हाँ, जीत लिया वोट, अब निकल गया, पब्लिक मोरे चाहे बचे। अब जो है फिर से चुनाव आएगा। फिर हर 5 साल में चुनाव होता है, तो आप लोग तो गलती करते हैं ना, फिर ले देकर चुन लेते हैं वैसे लोगों को जो आप लोग के साथ ही नहीं देता है, तो वैसे लोगों को चुनते क्यों हैं? फिर इस बार आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो इस बार क्या मिजाज क्या रहेगा इस बार? उसको फिर चुना जाएगा, दूसरों को दिया जाएगा वोट। कोई भरोसा के लायक उतरता है कोई नेता? उतरेगा जरूर। कौन कोई है नजर में ऐसा कोई? पता नहीं, हम लोग नजर में अभी तक नहीं देखते हैं। अभी आपका जो किस गांव में रहते हैं? चांदपुर बैरिया में रहते हैं। बाढ़ का पानी वहाँ आया है? हाँ, आया है। घर में घुस गया पानी? गाड़ी घर में घुस गया है पानी। घर की महिलाओं हो, लोग कैसे रहते हैं? सब की तकलीफ में रहता है अभी सर। कोई ऑप्शन नहीं है? कोई अफसर अभी नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम सीधा बात करेंगे। यहाँ पे एक दुकान है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम एमडी शमीम अख्तर है। कौन है एमपी आपके? एमपी हमारे निशा सिंह हैं। नहीं, ये क्या कहते हैं, गुलाम गोस्वामी। तो इस इलाके में कभी वो आए हैं भ्रमण करने के? नहीं, कभी कहाँ आते हैं, कभी नहीं देखे हम लोगों ने। शिकायतें रहती ही है? बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, मगर आते कहाँ हैं, कभी देखे ही नहीं हम लोगों ने। इस गांव में जो है हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ से लोग त्रस्त होते हैं, तो क्या परेशानी से जड़ से निपटने के लिए कोई प्रशासन की तैयारी कुछ रहती है? नहीं, कुछ नहीं, बस प्रशासनिक क्या तैयारी? कोई तैयारी नहीं है, बस आवाम जैसे झेल ले। आवाम के हाथों में? जी, आवाम जैसे झेल ले। आवाम बहुत परेशान है। अभी देखिए, खेती बाड़ी सब डूब गया। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने तक नहीं आते भाई तुम्हारा हाल क्या है। बस जब वोट का टाइम आएंगे, आ जाएंगे, भाई हम तुम्हारे लिए हैं, हम आपके लिए करने वाले हैं। हम सांसद और विधायक को क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से? हम ये कहेंगे कि कम से कम गरीबों का हाल देखा जाए, गरीबों से पूछा जाए कि आपका हाल क्या है, आप कैसे हैं, आप किस हालात से ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा अगर पूछा जाए तो कम से कम भरोसा होगा गरीबों को कि कम से कम पूछने तो आते हैं। और सहयोग, चुनाव भी होना है, उसको लेकर क्या लगता है, जनता सबक सिखाएगी आगामी चुनाव में? हमें लगता है कि जनता का प्रसाद अलग है, इस बार सोच भी विचार भी अलग है, क्योंकि देख लिया और समझ भी रहा है कि अब क्या करना पड़ेगा आने वाला वक्त में। क्या नाम आपका? एमडी शमीम अख्तर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं। एक चाय दुकान है, यहाँ पर जो लोग हैं आते हैं, चाय पे बैठते हैं, चाय पे चर्चाएं भी होती है शाम के वक्त में। चाय पे हमारे भी शाह फैसल जी हैं, जो इनसे भी जानेंगे, जो हर साल, आपको कोई नया नहीं है, हर साल ये इलाका बाढ़ के त्रस्त से जूझता रहता है। हर साल ग्रामीण लोग परेशान रहते हैं, कई लोग पलायन करते हैं, कई मुद्दे हैं। हम सीधा शाह फैसल जी से बात करते हैं। जी,
कितनी परेशानी होती है बाढ़ के दिनों में? देखिए, ये खास करके हमारा जो महानंदा नदी के वजह से यहाँ हमारा कटिहार ज़िला बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। बल्कि किशनगंज से ही शुरू होता है, किशनगंज, अररिया और कटिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कटिहार में सबसे ज़्यादा हमारा प्राणपुर विधानसभा और कदवा विधानसभा बाढ़ से प्रभावित रहता है। और इसमें से प्राणपुर में हमारा जो ये खास करके बैरिया गांव जो यहाँ पर है, चांदपुर बैरिया, ये गांव हर साल बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित रहता है। और लोगों को ये 2-3 महीना जो है बिल्कुल आवागमन में बहुत परेशानी होती है और ये अपनी इन लोगों की ज़िंदगी जो है दूभर हो जाती है। और हम लोग तो लगातार इन लोगों के संपर्क में रहते हैं, चाहे 2017 का बाढ़ हो या 2016 का हो या इसके बाद भी जितने बार बाढ़ आया, हम लोग लगातार हैं इन लोगों के साथ और जो भी हम लोग से बन पड़ता है और हम लोग लगातार इन लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ के खास करके विधायिका से उनसे भी कहना चाहते हैं, निशा जी से भी, कि आपको सिर्फ जो है लोगों से सिर्फ शादी और इसमें उससे फुर्सत निकाल के थोड़ा सा लोगों से आके मिलिए, लोगों की दुख परेशानी को देखिए कि बाढ़ प्रभावित लोग कैसे जीते हैं। तो मैं विधायक से खल विधायक बनना अच्छी बात है, आप पार्टी का समीकरण से इससे उससे बन जाते हैं, लेकिन लोगों के समस्याओं में कहाँ नज़र आते हैं? तो लोगों की समस्याओं में नज़र आना होगा, आपको लोगों की परेशानी को देखना होगा। तो यहाँ जो हमारा ये खासकर जो प्रवासी मजदूर का ये एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब लोग रहते हैं और इन लोगों को जो खाने पीने का साधन ठीक से नहीं होता है। तो यहाँ जो बाढ़ हुआ, नाव का ठीक से यहाँ साधन नहीं है, अपना प्राइवेट नाव से लोग आना जाना करते हैं। तो इन लोगों के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। तो मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले कई साल से, मैं जब से राजनीति से भी जुड़ा हूँ, पहले समाज सेवक भी था और राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारे सिर्फ जो है, चाहे कोई भी है, अब यहाँ के लोग हमको लगता है बिल्कुल बाहरी नेताओं का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये सभी लोग जो है यहाँ पर सिर्फ चुनाव के टाइम में नज़र आते हैं और चुनाव ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 5 साल तक बिल्कुल गायब रहते हैं। फिर टिकट लेके कहते हैं मैं इस पार्टी से, मैं उस पार्टी से, टिकट लेके आ जाते हैं और लोगों की समस्याओं से इनको कोई लेना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। एमपी साहब भी नहीं आए हैं, कोई आते नहीं हैं, जनप्रतिनिधि कोई ख्याल ही नहीं रहते इन लोगों का। तो कैसे चलता है जीवन में अपन, कैसे चल रहा है अभी इन लोगों का बाढ़ के? बस ऊपर वाले के भरोसे चलता है और हम किसी के बारे में और क्या बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ ये कहेंगे, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हम लोग तो जो भी होता है अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी पद में है, पद वाले लोगों से मेरी खास करके गुजारिश है कि आप लोग वक्त में इस दुख की घड़ी में लोगों का साथ दीजिए और यहाँ पर आइए, देखिए, यहाँ है धबोल है, इमाम नगर है, आपका इधर पूरा ये गांव ही बाढ़ प्रभावित है। तो इन लोगों का दौरा करके कम से कम देखिए, हालचाल लीजिए। और बल्कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने बाढ़ प्रभावित गांव हैं सबको जीआर राशि दिया जाए, ताकि इन लोगों को जो है कुछ मदद भी मिले। हर साल बाढ़ में आते कई लोगों को जीआर की राशि भी मुहैया होती है, क्या इस इलाके में उपलब्ध हो पाती है? हाँ, होती है, लेकिन हम एक चीज़ और एक चीज़ हम कहेंगे कि सिर्फ जीआर राशि से जो है सिर्फ हल नहीं होगा। इसलिए हल नहीं होगा, 6,000 रुपये से क्या होगा? इसका बाढ़ का एक अस्थायी समाधान होना चाहिए। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो नदी साइड, रिवर साइड में, उन लोगों को वहाँ से निकाल के जो है ज़मीन उपलब्ध करा के उन लोगों को बसाया जाए, पुनर्वास किया जाए। इसके अलावा जो हमारा महानंदा नदी से कटाव बहुत ज़्यादा होता है, किसान की ज़मीन बर्बाद होती है। तो हमारा ये कहना है कि कटाव को रोकने के लिए सरकार को एक जो है अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। हम लोग बाढ़ के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार, जैसे अभी बांध, बहुत बड़ा बांध बनने जा रहा था, बांध बनना इसका हल नहीं है। आप बांध का जो दायरा को पहले 20 किलोमीटर की चौड़ाई में बांध था, अब जो है 3 से 4 किलोमीटर में बांध बनाने का जो परियोजना लाया था, जिसको हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष किया, इसको मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और वो बांध का प्रोजेक्ट को रोका गया। लेकिन हम लोग एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि महानंदा नदी से अगर कटाव को रोकना है तो नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग किया जाए, ताकि हमारा कटाव बच जाएगा। आज देखिए, पटना में आप जाएंगे तो पटना में 1975 में बाढ़ आई थी, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने वहाँ पर जो है बाढ़ निरोधक कार्य किया और पूरा बोल्डर पिचिंग और सीमेंटेड कर दिया, ताकि पटना को बचाया जाए। आज वहाँ पटना बच गया। इसी तरह अलग अलग जगह कई शहरों को बचाया गया। तो क्या हमारे इस देहात का, गाँव के लोगों का कोई अहमियत नहीं है? जो कि नेशन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा गांव के लोगों का रोल अदा होता है। यही लोग बाहर मेहनत मजदूरी कर देश का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारा किसान का, जो छोटा छोटा किसान है, उसका 1-2 बीघा ज़मीन है, वो बर्बाद हो जाता है। तो बोल्डर पिचिंग अगर कर दिया जाए, बांध को भी और नदी के किनारे को भी, तो हम समझते हैं कि ज़मीन बच सकती है। तो आपने सुना विशाल फैसल जी थे, आपको बता दें कि आपको यह भी याद दिला दें कि बीते दिनों सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी का जमकर विरोध प्रदर्शन फेस के सामने किया गया था। उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि कुछ वक्त के बाद उनके समझाने के बाद जो है उन्हें ताली बजाकर उनका स्वागत भी किया गया था। लेकिन खासकर इस इलाके की बात कर रहे थे, इस इलाके में भी सांसद हो, विधायक हो, को भी जनप्रतिनिधि हो, इस इलाके में इन लोगों का हालचाल जानना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज वो पद पर रहते हैं। अगर ये लोग वोट ना दें तो शायद ही वे उस मुकाम तक पहुँच पाएँ। अब देखते हैं कटिहार के सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, इस इलाके का दौरा करते हैं या नहीं करते हैं। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।